उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहरपुरा की बनने वाली बाउंड्री वॉल का जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने किया शिलान्यास। धनबाद सांसद पीएन सिंह पर जमकर बरसे। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बरियो पंचायत के सहरपुरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहरपुरा की बनने वाली बाउंड्री वॉल का क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी एवं बरियो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश हांसदा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इसी क्रम में शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद आदिवासी समाज के गणमान्य लोगों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुपस्थिति में सांसद पीएन सिंह के द्वारा शिलान्यास किया गया था, जिससे सोहराब अंसारी एवं राजेश हांसदा काफी नाराज दिखे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए सोहराब अंसारी ने धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अहम योगदान रहता है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बड़े नेता श्री लेने पहुंच जाते हैं। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछली बार हुआ था जब सांसद आए तो उस समय आपकी और स्थानीय जो मुखिया प्रतिनिधि मुखिया उनकी उपस्थिति नहीं थी। क्या वजह थी, क्या वजह रही थी कि उपस्थिति नहीं थी आप लोगों की? देखिए, बात ऐसा है कि काम हमारा और मुखिया का किया हुआ, और कोई आके कोई मगरमच्छ कहे कि गांव वाला को खा जाए तो हम लोग गांव वाला बेवकूफ़ नहीं है। पंचायती राज हो चुका है और पंचायती राज में एक जागरूक पैदा किया है। पंचायती राज इसीलिए बनाया गया है कि गांव में विकास करना। इससे पहले कहाँ 15 साल कहाँ थे सांसद, 15 साल 10 साल 5 साल विधायक कहाँ थे? कोई काम नहीं, किसी गांव में भी नहीं। अभी डीएफटी फंड से हम लोगों को कराया गया है। ये हम लोग पंचायती नियम है इसका कि ग्राम सभा मुखिया करके जिला को भेजता है और जिला हम लोग उसको कंप्लीट करके हम लोग जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और इसमें भूमिका मुखिया और जिला परिषद का होता है और हमारे गाँव के ग्रामीणों का होता है। तो ये नहीं छोड़ के ये बड़े सांसद यहाँ संसद पहुँच के हर जगह दबाव बनाया जा रहा है कि फीता हम काटेंगे, ओपनिंग हम करेंगे, क्रेडिट हम लेंगे। अपना फंड जो है 5 करोड़ रुपया मिलता है, कभी पलट के गांव में नहीं देखा। किस गांव में देखें? हर गांव में समस्या है, जाके देखिए। हर गांव में पानी की समस्या है, हर गांव में जाके देखिए। लोग जूझ रहा है सड़क नाला और पानी के लिए। लेकिन उस दिन आया, बोला कि फीता संसद से काट रहे हैं। एक तो रेजली तालाब हम लोग किए, क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गए। उसके बाद डीएफटी फंड के लिए यहाँ रोड 2 रोड हुआ। एक रोड ये आपका जो है सुगना का और स्कूल हमारा बाउंड्री वाल, और एक हुआ निश्चितपुर वाला। अब इसके लिए जो फीता काटने के लिए पहुंच गए। तकलीफ होता है, काम हम करें और कोई और क्रेडिट लेके चले जाए, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जनता जान रही है, जनता की आवाज रहा। और मैं मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूं। इसलिए उन्होंने उसी वक्त आवाज उठाया, इसलिए वो काम जानते हैं कि काम कौन कराया। और अगर जनप्रतिनिधि मुखिया जी मौजूद नहीं है, जिला परिषद मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई खामी है, तभी मौजूद नहीं है। और हम संसद जी से यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे संसद है, आप गांव में काम कीजिए। गांव वाले हमारे खुश होंगे। हम लोग जनप्रतिनिधि पंचायती राज अधिनियम से है, पंचायती राज अधिनियम से हम लोग आते हैं। हम लोग गांव वाला खुश होंगे, आपको स्वागत के साथ अपनी क्या अपना कुर्सी छोड़ के बैठने के लिए देंगे, माला पहनाएंगे, हम अपना माला आपको पहनाएंगे। लेकिन गांव वाला को खुश करने का प्रयास कीजिए। जबरदस्ती घुस के फीता काट दे, जबरदस्ती आके घुसखोरी करने लगे, हम यही कहेंगे। गांव वाला से अपील करते हैं और मीडिया बंधुओं से फिर से धन्यवाद देता हूं कि उस दिन उन लोगों ने आवाज उठाया कि लोकल जनप्रतिनिधि कहाँ है। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मीडिया बंधुओं को। इसलिए कि मीडिया बंधु की निगाहें अभी खास करके पहले वैसे होते थे, 2-4 मीडिया बंधु चलते थे, पैकेट में माल चला जाता था, सच्चाई को दबा दिया जाता था। लेकिन अभी मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं फिर से कि उन्होंने जगाने का काम किया। गांव के एक चीज को, एक गड्ढा को दिखाने का काम करता है कि रोड यहाँ छूटा हुआ है, जिला परिषद साहब यहाँ रोड छूटा हुआ है, यहाँ कचरा छूटा हुआ है, यहाँ नाला छूटा हुआ है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बच्चे स्कूल के लिए बाउंड्री वाल नहीं है। और वैसे ही ग्राम सभा करके हमारे मुखिया जी भेजते हैं और हम लोग जिला में इसको पास करके हम लोग जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और हम चाहेंगे कि मीडिया बंधु इस पर निगाह रखें और हर रोड का काम या बाउंड्री वाल का काम पुख्ता काम हो, इंतजाम के साथ जो काम एस्टीमेट में दिया गया है उसके देख रेख में, ग्रामीणों का देख रेख में, हमारे गांव के जो है हमारे बुजुर्ग, हमारे जो मांझी हड़ाम, हमारे गांव के गार्जियन, गांव के सदर, गांव के वैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग, हमारे मुखिया, हमारे वार्ड सदस्य, सभी लोग मिलकर इसका देख रेख करें और काम अच्छा से करावें। इसलिए क्या ऐसा नहीं कि 8 इंची 10 इंची का ढलाई हो और उस ढलाई को 3 इंची में कोई कर दे।
इसमें बर्दाश्त हम लोग अति नहीं करेंगे। अभी जिस रोड से आए हैं काफी जर्जर थी सड़क, इस सड़क के लिए कुछ आप लोग किए? इसके लिए ही तो रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। आप लगातार 6 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी तक इस सड़क की स्थिति लगातार जर्जर दिख रही है, लेकिन अभी तक इसमें ये सड़क बनाया गया था, लेकिन इस सड़क में लूट खसोट करके वही विधायक, इससे पहले जो भी विधायक थे वो विधायक इसकी कमीशन खोरी करते हुए पहाड़ी से लेके ये रोड बनाया गया था, लेकिन कहीं न कहीं घूसखोरी के कारण, कमीशन खोरी के कारण रोड का काम सही नहीं होता है। इसीलिए रोड के थोड़ा निगाह डालें और देख रेख में जनता करावे। अपने दरवाजा का काम है, अपने घर का काम है। मैं मीडिया बंधुओं से कहूँगा, अभी ठेकेदार है, अभी इस ठेकेदार को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इनको दबाव बनाते हुए ऊपर से परिसर बनाकर, परिसर क्या करेगा, ठेकेदार मजबूर होता है, परिसर ऊपर से बनाया, शिलान्यास करवा लिया। उन्होंने ये जागा और मीडिया बंधुओं ने जगाया, वो फिर से जागते हुए गांव वाला को लेते हुए फिर से शिलान्यास कराने का काम किया और उन्होंने ये वादा किया ठेकेदार कि हम अच्छे से काम करके अच्छे से सर्विस देंगे, किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगर वैसा शिकायत होता है नेताजी और मुखिया जी तो हम लोग ऊपर कार्रवाई करें। और हम मीडिया बंधुओं से कहेंगे आप अपनी निगरानी और अपनी नहीं कहते हैं आंखें जमा के रखें और ये काम अच्छा होगा और गाँव वाला को भला। हम लोग जो गाँव वाला का काम करेंगे हम लोग उसके साथ। नेताजी सांसद आए, देखिए सबसे पहले तो इससे पहले जब शिलान्यास हुआ, इसके बाद फिर हम गांव आए, गांव में जब घूमे तो ग्रामीण के से थ्रू सी आवाज़ आई। उन लोगों ने कहा, जैसे हमारे ग्राम का प्रधान है, पंचायत राज अधिनियम से पहले, इससे पहले ग्राम प्रधान हुआ करता था, वो ग्राम प्रधान ही गाँव को चलाया करता था। जब उनसे हमें ये मिला सुनने को कि जब यहाँ पे आए गए सांसद लोग, जितने विधायक जो जितने आए यहाँ पे फीता काटने के लिए, हमको पूछा तक नहीं, तो हमें बहुत बुरा लगा, दुख भी लगा इस बात का कि जब हम लोग तो किसी कारणवश हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ ग्राम का जो प्रधान है, जो गांव का जो 5 जो मेन आदमी होते हैं, उन लोग को तो पूछना चाहिए था। तो फिर हम लोग दोबारा फिर से हम लोग प्लानिंग किए, सौरभ जी से हम लोग बात विचार करके फिर से जो है यहाँ का जो ठेकेदार है उनसे हम लोग बैठ के फिर हम लोग वार्तालाप किए। इसके बाद फिर हम लोग प्लानिंग सेट किए कि दोबारा फिर से ग्रामीण को लेकर के हम लोग फिर से जो है कि शिलान्यास करें, ताकि उनके घर में काम हो रहा है, उनका जगह में काम हो रहा है, उनको देख रेख में काम होगा। तो कल दिन उन लोग का बहुत बड़ा इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। ग्राम सभा कर जब होता है तो ग्रामीण को लेकर के हम लोग ग्राम सभा करते हैं, उनको भी जानकारी होना चाहिए, पूरा कंप्लीट जानकारी होना चाहिए कि हम जो ग्राम सभा किए हैं उसका कितना तक काम हुआ, कहाँ काम हुआ। पहली बार देखा गया कि सौरभ अंसारी विकास कार्य में उपस्थित नहीं हुए, किसकी गलती मानी जाएगी? आखिर ये जो उपस्थित नहीं हुए थे, आखिर इसके ऊपर जो दोषारोपण किसके ऊपर कीजिएगा? देखिए इसके ऊपर तो सबसे पहली बात तो हम लोग सांसद जी के ऊपर लगाएंगे, इसलिए क्योंकि जहाँ तक हमको पता है पंचायत राज अधिनियम के अनुसार सारा काम हम लोग मुखिया और जिला परिषद इन्हीं के आधार से होता है। लेकिन अभी जो एक माहौल बना हुआ, माहौल तैयार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का माहौल को देखते हुए लोग यहाँ वह होड़ लगा हुआ है कि हम लोग जाएंगे गांव के बीच में, गांव से लोगों से भेंट करके लाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि गांव के लोगों को कैसे मुलाकात करना है, कैसे भेंट करना है, कैसे बात रखनी है। वो लोग आते हैं और चल के फीता काट के वो न्यूज़ एक दिखा देते हैं कि हमने इस जगह गए, यहाँ के लोगों को जागरूक किया, लेकिन यहाँ के किसी को पता भी नहीं कि कौन सांसद है, पीएन सिंह कौन है, किसी को पता ही नहीं। यहाँ पता है कि मुखिया कौन है, जिला परिषद कौन है। ये ग्रामीण लोगों को 2 ही आदमी जानते हैं, मुखिया एक, जिला परिषद। सांसद कौन है? आज तक सांसद कभी आया नहीं देखने के लिए। अभी तो इलेक्शन आया तो फिर घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग जितना अभी तक, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा काम दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई काम सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारा जिला परिषद सदस्य सौरभ भाई बने हैं, तब से हम लोग का सारा काम बहुत ही एकदम सरल और स्पीड से हो जा रहा है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजेश था, बरियो पंचायत के प्रतिनिधि। धन्यवाद।